नमस्कार, स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने परिवार उत्कर्ष के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं एसपी शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जब से मैंने उत्कर्ष ज्वाइन किया, लाखों विद्यार्थियों का यही सपना था कि मैं किस दिन टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर या बिहार में अभी हाल ही में पेपर हुए उन पेपर्स के लिए पढ़ाना शुरू कर दूं। और केवल यूपी के ही विद्यार्थी नहीं, यूपी के बाहर अगर हम बात करें तो राजस्थान के रीट सेकंड लेवल की बात करो, फर्स्ट लेवल की बात करो, एमपी के बच्चों की बात करो, हरियाणा के बच्चों की बात करें, झारखंड, यहाँ से बच्चे लाखों विद्यार्थी हमारे साथ लगातार जुड़े रहे हैं और अपने मंसूबे को कामयाब भी किया है, जुड़ करके सफलता भी अर्जित की है। क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार वनडे एग्ज़ाम के विद्यार्थियों को ही पढ़ाता रह गया। उसके कई कारण थे बच्चे। पहला कारण तो यही था कि भर्ती आपके सामने नहीं थी। बिना भर्ती के अगर सीधा आ जाओ पढ़ाने तो बच्चे के अंदर मोटिवेशन नहीं जगता, बच्चा एकदम शांत सा लगता है। तो अब क्योंकि भर्ती आएगी ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, चुनावी माहौल के जस्ट बाद ही भर्ती आपकी आएगी और सरकार आप बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, समय हो चुका है। जो गिला शिकवा शिकायत होगा आपका, मैं देर से आया ज़रूर हूँ लेकिन दुरुस्त होके आया हूँ, पूरी तैयारी के साथ ही आया हूँ और मैं नहीं पूरी टीम के साथ आया हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी आगामी परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड 2022 के लिए बच्चे, यहाँ पर हमने यूपी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा यूपी? ध्यान देना, मैंने बताया कारण। यूपी के लिए तो मैं बहुत चहेता टीचर रहा हूँ बच्चों, आपने बहुत सारा प्यार दिया है। अगर पीछे वाली भर्ती की मैं बातें करूँ, अपने मुंह से अपनी बखान तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन दीवार पर कुछ ना लिखें ये बताने के लिए दीवार पर खुद ही कुछ लिखना पड़ता है। तो बच्चे, अगर पूरे के पूरे यूपी टीजीटी, पीजीटी में किसी टीचर ने पढ़ाया हो और उसका 100% विद्यार्थी सफल हुआ हो तो एसपी शुक्ला नाम आएगा। आप सर्च कर लीजिएगा, आप उन सभी लाखों विद्यार्थियों से पूछिएगा जिसको हमने पढ़ाया। हम हज़ारों की बात ही नहीं करते, क्योंकि हम इकलौते ऐसे टीचर रहे हैं जिसमें हमने लाखों विद्यार्थियों को हिंदी विषय के साथ कनेक्ट किया है, हिंदी के साथ जोड़ा है बच्चे। तो उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं आज हिंदी विषय की अकेले बातें नहीं करने वाला हूं, आज तो मैं कुछ विशेष चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करूंगा और उस प्रतिक्रिया के अनुसार मैं दिन प्रतिदिन चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करते हुए आगे बढ़ूंगा और आगे की हमारी क्या रणनीति है उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। प्यारे बच्चे, एक बात ध्यान देना, लोग कमियां निकालते रह जाते हैं, सफल लोग किसी की ना सुनकर सफलता की सीढ़ी चढ़ जाते हैं। तो आपको भी चढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। जो तैर कर दरिया पार करने वाला होता है प्यारे विद्यार्थी, वह अपना समय सोचने पर नहीं व्यर्थ करता, क्योंकि ये समय सोचने का नहीं, ये समय कुछ करने का है। समय यूं ही बर्बाद नहीं करना, क्योंकि यह समय आपका सबसे अच्छा पढ़ने का है बच्चे। तो पढ़ने पर हमें ध्यान देना है, पढ़ने पर फोकस करना है, क्योंकि दुनिया में हर एक चीज़ पराई होती है और कोई अपना है तो सिर्फ अपना और अपना वह बच्चे पढ़ाई होती है। इसीलिए अपने हिम्मत पर आपको क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। हर कठिनाइयों से अब तुझे आगे बढ़ना है, तो रुक नहीं, अभी तुझे और पढ़ना है, क्योंकि अभी तुम्हें टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा देना है बच्चे। तो इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं और रुकना नहीं, अपने सफ़र को आगे बढ़ाते जाना है, आगे बढ़ाते जाना है। तो प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले अगर हम संक्षिप्त रूप से अगर चर्चा कर लें आपसे, जैसा कि बच्चे आप देख पा रहे हैं, योग्यता की बात करें, अगर इसमें हम बच्चे योग्यता की बातें करें तो इसकी योग्यता क्या होती है, तो बच्चे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए आप सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी हो जाती है कि आप ग्रेजुएट हों। आपने बीए कर लिया हो, बीएससी किया हो, ये किस स्ट्रीम से ये मायने नहीं रखता, आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और उन्हीं विषय के साथ
जिन विषय में आपने कम्बिनेशन बनाना, क्योंकि इसमें कम्बिनेशन की भी बात होती है। परीक्षा का पैटर्न अगर बात करें तो बच्चे 125 क्वेश्चंस आते हैं, 125 क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में। जैसे आप मान लीजिए कि सब्जेक्ट के अनुसार आपका चयन होगा। आप मान लीजिए हिंदी विषय के साथ है तो हिंदी के साथ आपका संस्कृत का कम्बिनेशन जरूरी हो जाता है। आप आर्ट्स विषय के साथ जा रहे हैं तो आर्ट्स का मतलब कला की बात नहीं कर रहा हूँ, कला तो अपने आप में प्रावधिक कला एक अलग विषय ही हो जाता है, लेकिन जिसमें आप जो है सोशल की बात करें, सोशल में जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये 4 विषय का कम्बिनेशन हो जाता है बच्चे। तो विषय का कम्बिनेशन को लेकर के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। तो मैं इस पर भी एक बहुत वीडियो लेकर के आने वाला हूँ बहुत शानदार तरीके से। पहले तो आप कमेंट करिएगा आपको किस किस प्रकार से समस्या है, क्योंकि पिछली भर्ती का भी एग्जाम नहीं हुआ है तो बच्चों में ये दुविधा ही नहीं है। फिर भी आपके अंदर जो भी दुविधा होगी, समस्या होगी, प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का निराकरण मैं करूंगा। आपके प्रश्नों की प्रतिक्रिया के आधार पर उन प्रश्नों को आपको पूछना है। पाठ्यक्रम की रही बात बच्चे, तो लगातार आपने देखा कि हमने भी हिंदी बहुत सारा यूट्यूब पर क्लास, साहित्य की भी क्लास पढ़ी हुई है और व्याकरण तो आप देख ही रहे हो। तो पाठ्यक्रम पर भी हम चर्चा करेंगे खासतौर से, क्योंकि मैं हिंदी विषय के साथ हूं तो अपने विषय की पाठ्यक्रम को लेकर के अगले कुछ ही दिनों में आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, कब तक होगी परीक्षा बच्चे, तो हमने बताया कि आपको परीक्षा का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि कहा जाता है अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योति जलाई है। आपके साथ रहकर हमने आपको बहुत अच्छी शिक्षा दी है और खुद शिक्षा पाई है। गलत राह पर भटके जब हम, तो आपने ही हमें राह दिखाया है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको भी राह दिखाता हूं कि भटकना नहीं है, क्योंकि कहा जाता है चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। इसलिए रुकना नहीं, क्योंकि आप शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हो। शिक्षा एक ऐसा है बच्चे, कहा जाता है शिक्षा क्या होता है, शिक्षा ही जिंदगी की असली उड़ान है, यही देती इंसान को ऊंचा आसमान है। तो आपको ऊंचा बनना है तो आपको शिक्षा प्राप्त करना ही होगा। तो परीक्षा का इंतजार नहीं करना है। फिर भी एक अप्रॉक्सीमेटली आपको बच्चे बताएं, पिछली बार की अगर परीक्षा आपको पता होगा कि 7 अगस्त से लेकर के 17-18 अगस्त में थी बच्चे, यानी 17 को तो हिंदी का पेपर था और अलग अलग विषय के अलग अलग दिन थे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों की इस बार भी जो परीक्षा आपकी होगी वह अगस्त माह में ही संभावित होगी। तो एक सुनहरा मौका है प्यारे विद्यार्थियों, तैयारी को शुरू करो। एक बहुत शानदार तरीके से मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूं, या लाइव आऊंगा, जिसमें आपके एक एक पॉइंट का निराकरण करूंगा, एक एक प्रश्न का निराकरण करूंगा, क्योंकि अभी आपके पास भी बहुत सारे सवाल होंगे। क्या सवाल हैं, किस प्रकार के डाउट हैं, आप अपने सवाल जरूर पूछिएगा कमेंट्स के माध्यम से। आप सभी विद्यार्थियों के कमेंट्स की मैं प्रतिक्रिया लेकर के अगले 3 दिन का आपको समय देता हूं। 3 दिन बाद मैं उसी कमेंट्स के आधार पर, जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो भी ग्रेजुएशन के साथ ही तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे भी 12th पास आउट करके ही अपने आप को टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड में आना चाहते हैं, उन सभी विद्यार्थियों से मैं चाहूँगा कि अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर मैं आऊँगा और हर एक बिंदुओं पर आप बच्चों से चर्चा और परिचर्चा करूँगा। प्यारे बच्चों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। प्यारे बच्चों, हिंदी के साथ तो अपने विषय के साथ तो आऊँगा ही आऊँगा, और बाकी विषय की भी फैकल्टीज़ आपके साथ रहेंगी बच्चे। तो चलो, इस सेशन में प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।